लाहौर डामी में पहले गैरबिया फाकी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मोदी के लिए ऊपर चप्पल चलाई जाए तो इसका मतलब साफ है कि मोदी का डर अब खत्म हो चुका है। तो क्या ये डर सिर्फ पब्लिक में ही बल्कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी खत्म हो चुका है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चप्पल सिर्फ वाराणसी में नहीं चलाई जा रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में लाभ भूसी जूते चप्पल सब कुछ जलाए हैं। अब ऐसे भी सवाल ये खड़ा होता है कि जब सरकार बन रही है तो बौखलाहट किस बात की है? नवरात्रि में आपको बता दूं कि ये बौखलाहट में नहीं है, डर है, खौफ है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में नहीं बने जा रहे हैं। एनडीए के नेता भी नाराज ने, इस्तीफे तैयार है और पावर मंत्री अपना मंत्री पद छोड़ना चाहते ने। ऐसी हालातों में अंदर खानी खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी ने कह दिया है कि हम जब चाहें तब एनडीए की सरकार को गिरा सकती है। जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह हैरान है, परेशान है और टिप्पणी टेंशन में है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते नहीं कि पिछले कई दिनों से जब से सरकार बनी है, जब से शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद से अमित शाह गायब है। तो फिलहाल अमित शाह किस चार्ट पीडीपी पर काम कर रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की उन्हीं के मंत्रियों ने इतनी फजीयत करवा के रख दी है, तेरा हाई हो चुका है एनडीए का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआती कहावत फितर पे हैं। कहावत तो आप में सुबीली होगी कि गरीबी में आटा डीला, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पर मिला देनी और अब जो मंत्री बनाए गए ने वो फजीयत करवा रही। आज जानते नहीं कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वैसे नहीं खबर भी कल सामने आई कि बंगाल में दो ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। कंचन जंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई, कई लोग घायल हो गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। अश्विनी वैष्णव आप जानते नहीं कि एक बार फिर से रेलवे मिनिस्टर बना रहे हैं। अभी साइबे से अका पदभार भी नहीं संभाला था कि फजीयत हो रही है और तो और पुलिस ने साफ साफ भेज दिया है कि ये रेलवे मंत्री नहीं बल्कि वीर मंत्री है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब अश्विनी वैष्णव के बाद अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मंत्री की हो रही है तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। आप जानते हैं कि किस तरीके से फिर से उन्हें एक बार शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। जैसे ही शिक्षा मंत्री बने और अपना कार्यभार संभाला है, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि लगातार खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। जी पेपर पर पेपर लीक होता चला जा रहा है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ और उसका मुद्दा शांत नहीं हुआ, खाती यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया है। अब इस पर तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी गलती भी मान ले, खबर भी मौजूद है। खबर से कि आप केस में लिखा है कि एनडीए और तुरंत क्लीन चिट देना मेरी गलती, तेरे में मेन्यू पेपर लीक की खबर आप देख सकते हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान है जो इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया और दोबारा बनाया गया है, फिर भी इन्होंने एनडीए को क्लीन चिट दे दी और आप कह रहे कि हमसे 10 भी हो गई भी, पहले मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मंत्रियों ने कैसे मोदी सरकार जो फजीयत करवा भी है वो भी सरकार बन पे नहीं, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव से इतर सबसे ज्यादा चर्चा जिमला फीपारालन की हो रही है, जो कि चुनाव तक में भी फिर भी उन्हें एक बार फिर से वित्त मंत्रालय में दिया जाता है। जब वित्त मंत्रालय दिया गया तो आप जानते नहीं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हुआ। लिवली दत्त मंत्री है जिनके कार्यकाल में महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन एक बार फिर से इनका मंत्रालय रिपीट कर दिया गया है। खबर निकलते सामने आई ने दावा किया जा रहा है कि आरएसएस नाराज है कि आखिर क्यों फिर से मंत्रालय रिपीट कर दिए गए, लेकिन मोदी सरकार किसी के सुनने के लिए तैयार में ही है। आपको बता दिए निर्मला सीतारमण है जिन्होंने कह दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम इस बार चुनाव में ही लड़ेंगे। अब पैसे नहीं निकले इसलिए चुनाव में नहीं लड़ा या फिर हार था बल सपा रहा, आप समझ सकती है। तो निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार बन पे नहीं फजीयत करवानी पर तुले वही टू बी इनका विवाद कैसे काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ जहां
जहां मंत्री फजील तिवारी ही नहीं बनी, दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही है वहां पर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को कहीं पर लगा है तो वो महाराष्ट्र में लगा है, और महाराष्ट्र में खींचतान बची हुई है। फिर फुटबॉल चल रही है। अजीत पवार और शिंदे पुट आपस में भिड़े जा रहे हैं। पहले तो आप जानते हैं कि किस तरीके से कुल्लम कुल्ला कैबिनेट मंत्री पद मांगा गया, और अब जब कैबिनेट मंत्री पद दिया नहीं गया है तो विधानसभा चुनाव भी फिर पहले बबाद पे सुर अपनाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो साफ कह दिया है कि कई नेता हमारे संपर्क में ले और हम जब जाने तब सरकार बना सकते हैं। ये महाराष्ट्र का हाल हो चुका है। आप देख सकते हैं ना केंद्र में सरकार स्टेबल दिखाई दे रही है और ना ही राज्य में सरकार स्टेबल दिखाई दे रही है। ऐसे में गृह मंत्री हमेशा गायब ना हो जाए तो क्या करे, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात मंत्रियों की नहीं है, नेताओं की नहीं है, बल्कि एनडीए के घटक दलों की भी है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से जेडीयू और टीडीपी को लेकर लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में आंध्र प्रदेश में नहीं जाते, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से कोई भी नेता राजनाथ सिंह के घर पर बुलाई गई मीटिंग में शामिल नहीं होता है। स्पीकर पद को लेकर जबरदस्त खींचतान मची हुई है। जरा एक तरफ टीडीपी स्पीकर पद मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू रेलवे मंत्रालय मांग रही है। कहना है कि ना मंत्री पद मिलावे और ना इस सम्मान मिल रहा है। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार 29 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक करने वाले ने, और इस बैठक को लेकर दावा किया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चौतरफा फंसी हुई है, कितना बुरा फंसी हुई है, आप ये खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। अंदर खाली दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के पास बहुमत है नहीं, और उसी बहुमत को जुटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जुटे हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार दावा कर रहा है कि महाराष्ट्र में सांसद उसके संपर्क में है, बंगाल में सांसद उसके संपर्क में, उन तक उत्तर प्रदेश में भी बगावत हो रही है, और आप अच्छे से जानते नहीं कि किस तरीके से टीडीपी और जेडीयू के सांसद नाराज ने। ऐसे में उन पे सांसद बगावत कर सकते हैं, और अगर उन पे सांसदों ने पाला बदल लिया तो पूरा का पूरा ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। क्या नहीं सीटों पर पूर्वी फटाफट से दिखा देती हूँ। आप देखिए कि एनडीए के पास सीटें है 293, अगर इसमें से उन पर घटा दिया जाए तो हो जाती है 264। और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इनके पास 235 सीटें, अगर इसमें 29 जोड़ भी जाए तो 264 सीटें हो जाती हैं। अगर 29 सांसद इधर से उधर लोगे तो दोनों बराबरी बना जाएंगे, और दोनों ही बहुमत से 8 कम सीटें हैं। आप ऐसे में समझ सकते हैं कि खेला हो सकता है, और ये अन्य खेला कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा खेल किस तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है, वो भी सदन की सप्रेती ठीक पहले आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां बगावत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि पीडीपी और जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ है। ममता बनर्जी ने तो पहले नहीं कह दिया था कि इंडिया ने नहीं छोड़ा है दावा। एनडीए सन भाई टीडीपी जेडीयू और ममता बनर्जी में बताया दोस्त कह रही ये बड़ी बात। तो ममता बनर्जी भी पहले ही कह दिया है कि टीडीपी जेडीयू हमारे दोस्त है, वो हमारे साथ ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी हम सरकार में ही बना रहे हैं तो बाद में हम सरकार में ही बनाएंगे। और राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि छोटी सी भूल बरतर भी भारतीय जनता पार्टी हम मोदी सरकार गिरा देंगे। तो इंडिया एक तरफ जना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ एनडीए बैट फॉर बर्ड नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार गायब दिखाई दे रहे हैं, ना सुर्खियों में ले ना खबरों में ने। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। बीजेपी की हालत खराब है। अब ऐसे भी सवाल ही खड़ा होता है कि क्या सदन के सत्र के पहले नहीं बड़ी बगावत हो जाएगी? क्या सदन के सत्र के पहले नहीं मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या टीडीपी जेडीयू से पहले नहीं बीजेपी के में बगावत कर देंगे? सभी सवालों के जवाब भी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती वही खबर इफ्तार तब तक के लिए धन्यवाद।